Hello guys, I am Deepsika Verma. So, welcome to my YouTube channel DS Science Classes. So, today we will talk about biology and class 11 से जो हम पढ़ रहे थे यूनिट 5 से डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो जैसा कि आप जानते हैं हम चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हम कितना पढ़ चुके थे। हमने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया था, उसमें हमने एलिमेंट्री कैनाल देख ली थी। फिर अब हम पढ़ रहे थे उसमें से एक्सेसरी ग्लैंड्स। ओके, एलिमेंट्री कैनाल में हमने जो पढ़ा था आपको सारी चीज़ उसमें रिवाइज है, रिमेंबर है, ऐसी मेरी उम्मीद है आपसे। चलिए ठीक है, अब हम पढ़ रहे थे एक्सेसरी ग्लैंड। तो एक्सेसरी ग्लैंड में हमने क्या चीज़ देखी थी, थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं उसे। तो आइए, क्या देख रहे थे हम? एक्सेसरी ग्लैंड। तो एक्सेसरी ग्लैंड में हमने क्या क्या देखा था? 3 पार्ट में हमने उसे डिवाइड किया था। ठीक है, फर्स्ट उसमें क्या था हमारा बकल कैविटी, बकल कैविटी के अंदर हम क्या देख रहे थे तो उसको देख लेते हैं। पहला था उसमें टीथ, सेकेंड नंबर पे था हमारा टंग एंड थर्ड नंबर पे था हमारे ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स। ओके, तो ये 3 चीज हम देख रहे थे। ये किस में आ रही थी? एक्सेसरी ग्लैंड्स में, बकल कैविटी के अंदर। तो ये एक्सेसरी ग्लैंड्स किसका पार्ट थे? डाइजेशन का। और फर्स्ट इसका था एलिमेंट्री कैनाल। ओके, तो एलिमेंट्री कैनाल हमने देख ली थी पूरी। इसमें हमने क्या क्या देखा था? एलिमेंट्री कैनाल में हमने देख लिया था पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, जिसमें हमने क्या देखी थी? अपनी पूरी कैनाल देखी थी। और कैनाल में किस पार्ट को हमने क्या नाम दिया, फर्स्ट नंबर पे कौन था, सेकंड पे कौन था, थर्ड पे कौन था, किसके क्या फंक्शंस थे, ये सारी चीज़ हमने देख ली थी। ओके, अब हम देख रहे हैं हमारी बक्कल कैविटी, जो किस में आ रही है? एक्सेसरी ग्लैंड में। एक्सेसरी ग्लैंड को पढ़ने के लिए हम सबसे पहले देख रहे थे बक्कल कैविटी। क्यों? क्योंकि एक्सेसरी ग्लैंड का स्टार्टिंग ही हमारी बक्कल कैविटी से होता है, तो इसलिए हमें उसमें बेसिक स्ट्रक्चर बक्कल कैविटी का देखना था, जो हम देख चुके थे। ठीक है, बक्कल कैविटी के बेसिक स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा था? ये मान लीजिए हमने एक व्यक्ति बनाए थे, इसकी हमने बक्कल कैविटी के बारे में स्टडी करी, जिसे हमने नाम शायद चिंटू दिया था। ओके, तो ये है हमारा चिंटू। चिंटू की बक्कल कैविटी में हमने देखे थे, यहाँ पर टंग थी, यहाँ सारे टीथ थे। ओके, तो बक्कल कैविटी में हमें सबसे पहले हमने क्या पढ़े थे? इसके टीथ। ठीक है, तो टीथ में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने टाइप्स देखे थे टीथ के। कौन कौन से? 4 टाइप्स थे। देखिए, हम स्ट्रक्चर बना ही लेते हैं रफली। यहाँ हमारे टीथ प्रेजेंट थे। ये जो 2 हमारे सामने की टीथ थे, 4, उसे हम क्या बोल रहे थे? इंसाइजर। फिर ये एक तीखे से टीथ थे, इन्हें हम क्या नाम दे रहे थे अपना? कैनाइन। एंड हियर इज प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स कितने थे हमारे? 3। एंड यहाँ हमारे थे मोलर्स। ठीक है, तो हमने बीच में से डिवाइड किया था। मान लीजिए ये मैंडिबल है, ऊपर वाली जो को हमने क्या नाम दिया था? मैक्सिला। एंड नीचे वाली जो को हमने नाम दिया था मैंडिबल। ठीक है, तो मैक्सिला में हमने क्या देखा था कि जो 2 टीथ थे सामने के, किसी चीज को काटने के काम आते हैं, मतलब देखने में हंसते हैं तो सामने दिखाई देते हैं, उनको हमने नाम दिया था इंसाइजर। देयर इज कैनाइन एंड दिस इज अ
मोलर एंड मोलर। ठीक है, तो ये हमने टीथ देखे थे अपने 4 टाइप्स के। इसमें हमने एडल्ट टीथ फॉर्मूला देखा था एंड चिल्ड्रंस का। ठीक है, तो एडल्ट का जो था क्या था, एडल्ट टीथ फॉर्मूला था हमारा 2 1 2 3 एंड 2 1 2 3 का मतलब इंसाइजर 2 थे, 1 कैनाइन था, 2 प्री मोलर थे एंड 3 मोलर थे। सेम मैक्सिला में ऐसा था और सेम मैंडिबल में। जब हमने चाइल्ड की बात करी तो उसमें हमारा क्या था, यहाँ पे हम चाइल्ड का टीथ फॉर्मूला बना लेते हैं। इंसाइजर तो चाइल्ड में भी 4 होते हैं, ऊपर और 4 नीचे। ठीक है, और ये कैनाइन, ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, काट लेते हैं, उससे पता ही चलता है कि उनकी कैनाइन तो प्रेजेंट रहेंगे। लेकिन इनमें क्या एब्सेंट होता है, प्री मोलर। प्री मोलर एब्सेंट होते हैं और डायरेक्ट होते हैं मोलर। मोलर भी पूरे प्रेजेंट नहीं होते हैं, 2 मोलर होते हैं। ठीक है, जब हम इसे बीच से काटेंगे तो ये 2 इंसाइजर थे, एक कैनाइन था एंड प्री मोलर नहीं था और मोलर 2 थे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बन रहा था हमारा 2102। 2102 इसका मतलब क्या हुआ, 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, मतलब ऊपर 10 नीचे 10। टोटल चाइल्ड के कितने टीथ थे, 20। टोटल चाइल्ड टीथ कितने हैं, 20 एंड एडल्ट टीथ कितने हैं टोटल, 32। क्यों, 2 1 2 3 सेम 2 1 2 3 मतलब कितने हो गए हमारे 16 और 16 ऊपर, 16 नीचे, 32। ओके, ये चीज़ हम पढ़ चुके थे नेक्स्ट क्लास में। नाउ अब हम पढ़ेंगे, हमने अपना एक्सेसरी ग्लैंड्स में बक्कल कैविटी में हमने टीथ के बारे में अच्छे से देख लिया था, क्योंकि फर्स्ट पार्ट हमारा था टीथ। सेकेंड पार्ट हमारे क्या है, बक्कल कैविटी। ओके, तो बक्कल कैविटी में हमने टीथ देख लिया और टीथ के बाद हमारा आ रहा है, यहाँ पे था टीथ एंड टीथ के बाद था हमारा टंग। ठीक है, तो आइए अब हम टंग का सिंपल सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टंग। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को रीड करेंगे, पढ़ेंगे, तो उसका हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है हमारी डाइजेशन में, टंग का। स्टार्टिंग कहाँ से होता है, हमारे माउथ से फूड का डाइजेशन। टंग क्या करती है, उसे बोलस फॉर्म में कन्वर्ट करती है, फिजिकली ब्रेक करती है और उसे एक सॉफ्ट फूड बना देती है, ताकि इजीली हमारी जो एक्सेसरी वो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है उसमें इजीली वो जा सके। ओके, सो आइए हम देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टंग। of tongue। ओके, तो सबकी टंग होती है। ठीक है, अभी जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो क्या है, एक मैमल्स हैं, नॉट अ प्लांट। ओके, सो मैमल्स में, सारे मैमल्स में जो मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं उन्हें मैमल्स कहते हैं। ओके, सो उनमें टंग प्रेजेंट होती है, ये बात आप जानते हैं। ठीक है, और उनमें प्री मोलर्स, मोलर, कैनाइन, एंजाइजर, ये सारी चीज़ प्रेजेंट होती है। ठीक है, अच्छा एक बात आप सुनिए, हम कौन है, मैमल्स। ठीक है, ये बात आप जानते हैं। मैमल्स क्या होते हैं ये भी आप जानते हैं, जो मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं, इन्हें मैमल्स कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारी बात हो रही है, हम जैसे मैमल्स हैं, हमारे अंदर जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे टीथ कैसे होते हैं, मिल्क टीथ एंड एडल्ट टीथ। ठीक है, मिल्क टीथ का मतलब क्या होता है, जिसमें 20 टीथ होते हैं और प्री मोलर्स एब्सेंट होते हैं। मोलर में एक लास्ट वाला टीथ, मतलब जिसे अकल दाढ़ कहते हैं, वो एब्सेंट होती है, वो टाइम आने पर ऑलरेडी मतलब डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो इस हिसाब से चाइल्ड में कितने टीथ हो रहे थे, 20 एंड एडल्ट में 32। ये क्लियर हुआ आपको। तो देखिए, इससे आपको क्या पता चला, जो मनुष्य होते हैं, ह्यूमन,
उसमें टीथ कितने बार आते हैं? 2 बार, ठीक है, 2 बार आते हैं। मतलब एक बार मिल्क टीथ आता है बचपन में जब बच्चा छोटा होता है, और उसके बाद जब 6 से 7 साल का हो जाता है, 6 से 7 के और 8 के टाइम पीरियड्स में उसके टीथ वापस मिल्क टीथ टूटने लगते हैं एंड ये टीथ डेवलप होने लगता है। इसे बोलते हैं परमानेंट टीथ, ठीक है। तो इससे क्या पता चला आपको, ये कब तक आते हैं? 13-14, लास्ट में ये 17-18 की समथिंग आता है, अकल डाल बोलते हैं जैसे, ठीक है, लास्ट वाली मोलर। ओके, तो ये पता चला हमारे टीथ कितनी बार आ रहे हैं? 2 बार। तो इस हिसाब से हम कैसे हुए? डाइथिकोडोंट डेंटिशन। ओके, डाइथिकोडोंट समझ में आया। दूसरा हेटेरोडोंट। अच्छा, हेटेरोडोंट का मतलब क्या होता है? हेटेरोडोंट का मतलब होता है कि जो हमारे टीथ हैं क्या वो सेम टाइप के हैं, मतलब हमारे अंदर एक ही प्रकार के टीथ होते हैं क्या? अच्छा, एग्जाम्पल सार्क को देखा है, वो क्या करता है, उसके दांत कैसे होते हैं? एकदम ऐसे तीखे तीखे, मतलब ये सार्क का माउथ है और उसके पूरे टीथ ऐसे ऐसे होते हैं, तो मतलब इसके सारे टीथ सेम होंगे। क्या हमारे टीथ सेम होते हैं? नहीं, हमारे अंदर तो 4 टाइप के टीथ होते हैं ना, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। तो 4 टाइप के टीथ है, मतलब हमारे टीथ सेम टाइप के नहीं है, अलग अलग प्रकार के हैं, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? हेटेरोडोंट। डाइथिकोडोंट का मतलब होता है जिसके टीथ 2 बार आते हैं पूरे जीवन में। हेटेरोडोंट का मतलब होता है जिसके टीथ सेम टाइप के ना हो, अलग अलग प्रकार के हों। ये चीज आपको समझ में आई? ठीक है, ओके, ये क्लियर हो गया। अब हम टंग का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। आइए हम टंग का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डाइथिकोडोंट तो आपको क्लियर हो गया है, और एक और टर्म्स है थिकोडोंट। क्या होता है? थिकोडोंट। थिकोडोंट क्या होता है? थिकोडोंट का मतलब होता है, अच्छा आप ही बताइए, ये बात हम बात कर चुके थे कि हमारे टीथ क्या ऐसे होते हैं कि हमारा जो ऐसा हुआ और उस पर टीथ इस टाइप से लगे हुए हैं, होते हैं क्या? नहीं, हमारे टीथ को फिक्स्ड होने के लिए क्या होना चाहिए? एक स्पेस, मतलब पूरा एक स्ट्रक्चर बना होना चाहिए। हमारा टीथ यहाँ पर ऐसा होता है ना, मतलब उन्हें गड्ढा बन जाता है इस टाइप का, तो वो इस शिफ्ट हो जाता है इस स्पेस में आकर, ठीक है। इसीलिए हमारे टीथ को क्या बोलते हैं? थिकोडोंट। तो ये तीनों टर्म्स आपको क्लियर हुए, डाइथिकोडोंट, थिकोडोंट एंड हेटेरोडोंट। तो ये बात आपको क्लियर रखना है। अब हम अपनी सेकेंड टॉपिक है टंग, तो हम टंग के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे टंग। आइए हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टंग देख लेते हैं। ये हमारी टंग बन गई, ठीक है। टंग कुछ इसी टाइप की दिखाई देती है। अब आपने देखा होगा, क्या हमारी टंग एकदम प्लेन होती है, स्मूथ होती है? बताइए, नहीं ना। अब जैसे मान लीजिए हमारी टंग मान लीजिए ग्लास की होती, मतलब कांच की, तो क्या हम फूड को चबा पाते, मस्ट कर पाते फूड को? नहीं। क्यों नहीं कर पाते? बताइए। क्योंकि फूड में फ्रैक्शन नहीं होता। अब अच्छा, आप ये बताइए, आपने अपनी टंग को देखा है कभी आईने में, ग्लास में जाके सामने देखा है? आपको टंग कैसी दिखाई देती है? वाइट कलर की दिखाई देती है। वाइट में उस बच्चों की बात नहीं बता रही हूँ जो मतलब टंग क्लीनर नहीं करते हैं। मतलब नॉर्मली जो व्यक्ति होते हैं वो टंग क्लीनर करते हैं, उसके बाद भी उनकी जो टंग होती है उसमें वाइट 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 बहुत सारे डॉट्स होते हैं, मोर, उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है इस टाइप से, ठीक है। तो ये जो वाइट कलर की दिखाई देती है वो किसके कारण दिखाई देती है? रेज होते हैं हमारी बॉडी में, मतलब टंग में, सॉरी। तो टंग का स्ट्रक्चर कैसा है? हमारी रेज स्ट्रक्चर। रेज मतलब रेसेदार। अब ये क्या करता है ये देख लेते हैं हम। हमारी टंग कैसी है? रेज्ड स्ट्रक्चर।
हमारी टंग का रेज्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो रेज्ड स्ट्रक्चर है, रेज इसमें प्रेजेंट है, ये क्या करते हैं, हमारे खाने को चबाने का काम करते हैं, च्वाइलिंग करने का, ठीक है। क्यों, जब ये प्रेजेंट होते हैं तो हमारे फूड और टंग के बीच में जो फ्रैक्शन होता है उस कारण ही हमारा फूड मस्ड होकर एक बॉलस बना पाता है, ठीक है। इसीलिए इसका प्रेजेंट होना बहुत जरूरी होता है। तो जो रेज स्ट्रक्चर है इसको हमने क्या नाम दिया, पैपिला, सुना ही होगा आपने, पैपिला। अच्छा, आप ये बता सकते हैं कि हमारी टंग कैसी है, टंग इज अ, ये आपको बात याद रखना है, टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन, ठीक है। टंग कैसी है हमारी, मसल्स से बनी हुई है, ठीक है। अब आपने मस्कुलर ऑर्गन की बात करी है तो आपने मसल्स भी देखे होंगे कि हमारे मसल्स कितने टाइप के होते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं हमारे मसल्स कितने टाइप के होते हैं। हमारे मसल्स होते हैं 3 टाइप के, एक होते हैं स्मूथ मसल, एक होते हैं कार्डिक मसल्स, एक होते हैं हमारे स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल, ओके। तो स्मूथ मसल क्या करते हैं, एकदम स्मूथ होते हैं, ठीक है, मतलब एकदम सॉफ्ट। जैसे एग्जांपल के लिए हमारी इंटरनल कैविटी, जैसे लाइक डाइजेस्टिव ट्रैक, उसमें वो जो सिस्टम होता है वो स्मूथ मसल से बना होता है। क्यों, वो इतने स्मूथ होते हैं कि इजीली उसमें पेरिस्टेंसिस की प्रोसेस होती है। अभी पेरिस्टेंसिस होता क्या है ये मैं आपको अभी बताती हूँ, ठीक है। तो स्मूथ मसल का मतलब ये होता है कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी बॉडी के अंदर इंटरनल कैविटी को हम चाहे जितना भी हिला सकते हैं, ठीक है। मतलब मैंने बोला आज मैं अपनी बॉडी में बहुत सारा इंटरनल कैविटी में पेरिस्टेंसिस कराती हूँ, तो मैं कहीं करवा सकती हूँ अपनी इंटेस्टाइन में, स्टमक में? नो, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ये ऑटोमेटिक ये प्रोसेस करते हैं, सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं ये, ठीक है। तो पेरिस्टेंसिस का मतलब होता है जैसे मैंने फूड खाया, ठीक है, ये हमारी क्या है, एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ मैंने फूड खाया तो फूड अब पेरिस्टेंसिस नहीं होगा तो यहीं अटक जाएगा, ठीक है। अब सिग्नल आया कि फूड आ गया है तो यहाँ से फूड को यहाँ जाना है, तो उसमें पुशिंग मूवमेंट होता है, मतलब जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसमें इस टाइप का मूवमेंट होता है। तो उससे क्या होता है, फूड हमारा नीचे इजीली जाता है पूरे ट्रैक में, जैसे पेरिस्टेंसिस बोलते हैं, ओके। तो अब मैंने बोला मैं अपनी बॉडी के अंदर जितना चाहे उतना पेरिस्टेंसिस कराऊंगी, तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है? नो, ये मेरी बॉडी के कंट्रोल ऑर्गन नहीं है, ये सेंसिटिव ऑर्गन है, ये ऑटोमेटिक ये सारी प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो स्मूथ मसल कैसे हैं ये बात आपको समझ में आई थोड़ा बहुत, कि स्मूथ मसल का एग्जांपल हमारी इंटरनल एलिमेंट्री कैनाल हुई, ये सब स्टमक, ठीक है, ये तो हमारी स्मूथ मसल्स बने। अब ये कार्डिक मसल क्या है, तो इसका एग्जांपल है हार्ट। हार्ट कैसी मसल से बना होता है? कार्डिक, ठीक है। फिर होती है स्केलेटल मसल। स्केलेटल आपको नाम से पता चल रहा है, स्केलेटल किसे बोलते हैं? पूरे अपने कंकाल को, ठीक है, मतलब ये हमारी पूरी बोन्स, हड्डियाँ, तो ये जिससे कनेक्ट होती हैं उसे हम स्केलेटल मसल बोलते हैं। जैसे ये मेरी स्किन है, ठीक है, ये किससे कनेक्ट है? हमारी बोन्स से, ठीक है। अब मैं चाहूँ अपने हाथ को हिलाऊं, मुझे डांस करना है तो मैं इजीली कर पा रही हूँ क्योंकि ये मेरे कंट्रोल में है, ठीक है। ये कैसे हो पा रहा है? मेरी स्केलेटल्स जो हैं हिल रही हैं और उसी से कनेक्ट है हमारी स्किन मसल्स, तो वो हिल रही हैं उससे कनेक्ट होकर, मतलब मूवमेंट कर पा रही है। तो ये बात आपको क्लियर हुई कि स्केलेटल मसल, ये जो हमारी स्किन है पूरी स्केलेटल मसल है, ठीक है। तो स्केलेटल मसल भी आपको समझ में आई, जो आपकी बोन्स से कनेक्ट होती हैं। अच्छा, अब आप मुझे ये बता सकते हैं कि जो टंग है वो कैसी मसल है, स्मूथ मसल या स्केलेटल मसल? बताइए। स्मूथ मसल किसे बोलते हैं? जो स्मूथ होती है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और स्केलेटल मसल जो हमारे कंट्रोल में होती है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे जाके दौड़ के जा सकती हूँ, मैं चाहूँ तो अपने हाथ को ऐसे ऐसे हिला सकती हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरी स्केलेटल मसल है। अब आप बताइए टंग कैसी है, स्मूथ मसल या स्केलेटल मसल? ओके, कोई बात नहीं, आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ये चीज़ कीजिए, अपनी टंग को बाहर निकालिए,
क्या मैं अपनी टंग को हिला पा रही हूँ? मैं हिला पा रही हूँ का मतलब क्या, ये मेरे कंट्रोल में है। अब जो चीज़ कंट्रोल में होती है वो कौन सी मसल से मिलकर बनी होती है? स्केलेटल मसल। क्लियर? तो अब आपको ये बात समझ में आई कि जो हमारी टंग है कैसी है? स्केलेटल मसल से बनी होती है, ठीक है, क्योंकि आप टंग को हिला सकते हैं। दूसरी बात, ये जो टंग है वो किससे कनेक्ट होती है? बोन्स से। अब स्केलेटल मसल तो क्या होती है? बोन से कनेक्ट होती है, लेकिन हमने ये चीज़ देखी कि हमारी टंग में एक भी बोन्स नहीं होती क्योंकि मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। लेकिन आपको ये बात याद रखना है, हमारी टंग में तो मसल्स नहीं होती, सॉरी बोन्स नहीं होती, मसल्स तो होती है क्योंकि मस्कुलर ऑर्गन है। टंग में बोन्स नहीं होती, लेकिन फिर भी मतलब बट ये एक मतलब बोन से जुड़ा होता है। अंदर से ये टंग है, एक सारी बोन्स हमारी इंटरकनेक्टेड होती हैं। का मतलब ये कि मान लीजिए मेरी हैंड की बोन्स है, तो ये हैंड वाली बोन्स हमारी यहाँ से कनेक्ट रहेगी, ऐसी लेग की बोन्स दूसरे से कनेक्ट रहेगी, मतलब सारी बोन्स एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। लेकिन जो टंग जिस बोन से कनेक्ट रहती है उस बोन का नाम है हायोइड बोन। ये बात आपको याद रखना है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, हायोइड बोन से। और ये बात आपको याद रखना है कि ऑल द बोन्स इज इंटरकनेक्ट ऑल मसल ऑल बोन्स, ठीक है, मतलब सारी बोन्स एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होती हैं। लेकिन हायोइड बोन्स एक ऐसी बोन है जो सिर्फ टंग से कनेक्ट होती है और किसी से कनेक्ट नहीं होती है, ओके। ये बात आपको दिमाग में बिठानी है अच्छे से। ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी। मसल्स के टाइप्स देख लिए, हमें टंग किस मसल से बोन से कनेक्ट होती है, ये चीज़ देख ली। अब हमें देखना है जो हमारी टंग है उसका बेसिक स्ट्रक्चर। सो टंग को हमने क्या नाम दिया कि दिस इज अ रेज स्ट्रक्चर, ठीक है, रेज स्ट्रक्चर है ये, मतलब इस पर जो रेज प्रेजेंट होते हैं उन्हें हमने क्या नाम दिया? पैपिला। पैपिला। सो हमारी टंग पर 4 टाइप के पैपिला होते हैं। कितने टाइप के? 4 टाइप के। ठीक है, नाम लिखे थे हम। फंजीफॉर्म पैपिला, फिलीफॉर्म पैपिला, फॉलिएट पैपिला, एंड circumvallate पैपिला। फंजीफॉर्म पैपिला क्या करते हैं? ये जो रेज स्ट्रक्चर हमारी टंग पर दिखाई देता है, रेसेदार स्ट्रक्चर, जिसके कारण हम फूड को चबा पाते हैं, सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर पाते हैं, मतलब हमारी टंग और फूड के बीच फ्रैक्शन रहता है, उसे हमने नाम दिया है ये बहुत फंजीफॉर्म पैपिला। ये क्या करते हैं? इन पे नो टेस्ट वर्ड मतलब इस पे टेस्ट वर्ड अब्सेंट होता है, आप इससे कोई टेस्ट नहीं ले सकते। और ये बहुत स्मॉल साइज के होते हैं। इनका साइज कैसा होता है? स्मॉल साइज। अब ये बात आपने हमेशा देखी होगी, जो चीज़ स्मॉल होती है उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। वैल्यू का मतलब संख्या, इनकी संख्या कितनी होती है? मोर, ठीक है। तो फंजीफॉर्म पैपिला समझ में आए, रेज स्ट्रक्चर है पूरी टंग का सिर्फ फंजीफॉर्म पैपिला के कारण। फंजीफॉर्म पैपिला में नो टेस्ट वर्ड मतलब कोई टेस्ट वर्ड नहीं होता और इसकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। सेकेंड है हमारा, इस टाइप का टंग में हमारी स्ट्रक्चर होता है, रैंडमली उसमें नहीं होता, ये सिस्टम में पूरी टंग में इधर उधर रहता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं फिलीफॉर्म पैपिला। दिस इज अ फिलीफॉर्म पैपिला। इस पर प्रेजेंट होता है टेस्ट वर्ड। फिलीफॉर्म पैपिला क्या है? जिस पर टेस्ट वर्ड प्रेजेंट होता है, कुछ नहीं है, ये ग्रुप ऑफ टिश्यू है, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल है ये, जो एक
क्या बना रहे हैं, जिस पर टेस्ट वर्ड प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम फिलीफॉर्म पैपिला बोलते हैं। मतलब सारे टेस्ट को हमें पता करने के लिए फूड को कहाँ पर प्रेजेंट होना पड़ेगा, फिलीफॉर्म पैपिला के अंदर ऊपर। ठीक है, ये बात समझ में आई। जो फिलीफॉर्म पैपिला है वो टेस्ट वर्ड प्रेजेंट होता है, इस पर होता है प्रेजेंट टेस्ट वर्ड। ओके, अब हमारी थर्ड नंबर पे आती है सिरकमबैलेंट पैपिला। ठीक है, तो आपने कभी अपनी टंग को बाहर निकाल के कांच में देखा होगा, तो टंग के लास्ट साइड में हमारे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो बहुत बड़ा बड़ा होता है, जिसे हम अपनी इन आंखों से देख सकते हैं इजीली। ठीक है, इतने बड़े होते हैं, इनकी संख्या बहुत कम होती है, ये टंग के सबसे लास्ट में होते हैं। इसे बोलते हैं हम सिरकमबैलेंट पैपिला। ओके, ये चीज समझ में आई। अब फॉलिएट पैपिला क्या होती है, ये सिर्फ चाइल्ड में प्रेजेंट होते हैं, बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होते हैं, ये हमारे अंदर एब्सेंट होते हैं। ये बात आपको समझ में आई। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ टंग आपको समझ में आया क्लियरली, आपको डायग्राम भी समझ में आ गया, कितने टाइप के पैपिला होते हैं ये भी आपको समझ में आ गया, 4 टाइप के, किस पर टेस्ट वर्ड प्रेजेंट रहता है और किस पर टेस्ट वर्ड एब्सेंट हो गया, ये भी आपको समझ में आ गया है। आइए अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है हमारा, हमने टंग के बारे में पढ़ लिया था, टीथ के बारे में पढ़ लिया, अब हमारी है सलाइवरी ग्लैंड। ओके, एक्सेसरी ग्लैंड्स में टीथ हो गए हैं, टंग हो गई है, अब हमारे बचे हैं सलाइवरी ग्लैंड। ओके, सलाइवरी ग्लैंड में हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अपनी बकल कैविटी का पढ़ेंगे। आपको अच्छा ये बात बेसिक है जो आपको याद रखनी है, जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं आउटसाइड ऑफ द बकल कैविटी, मतलब हमारी बकल कैविटी के बाहर साइड प्रेजेंट होती हैं, लेकिन उसका सिक्रीशन हमारी बकल कैविटी के अंदर होता है। ये बात समझ में आई। सलाइवरी ग्लैंड से मतलब क्या है, जो किसको प्रोड्यूस करते हैं, हमारी सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं। सलाइवा हमारी कहाँ होती है, माउथ के अंदर। म्यूकस जिसे आप बड़ा गंदा चीज समझते हैं, म्यूकस को आप क्या समझते हैं, बहुत बेकार चीज, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी में, आपकी डाइजेशन में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। जितने भी हमारे ट्रैक होते हैं, बकल कैविटी का डाइजेस्टिव ट्रैक, ठीक है, एंड जितने भी हमारे ट्रैक होते हैं, ठीक है, उसमें म्यूकस प्रेजेंट होता है। ये बात आपको समझ में आई। म्यूकस हमारा सारा मतलब पूरी डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल को फॉलो करता है। तो म्यूकस कैसे सिक्रीट होता है, सलाइवरी ग्लैंड से। वो कहाँ पे सिक्रीट होता है, बकल कैविटी के अंदर, और सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट कहाँ होते हैं, आउटसाइड ऑफ द बकल कैविटी। तो आइए हम देख लेते हैं ताकि आपके दिमाग में ये चीज बैठ जाए। हम अपने चिंटू को फिर से याद करेंगे। आइए, ओके, सो ये चिंटू है और ये चिंटू की टंग हो गई और दिस इज बकल कैविटी। यहाँ चिंटू के टीथ हो गए, ठीक है। अब हम देख लेंगे अपनी सलाइवरी ग्लैंड्स। तो हम यहाँ पे डाल लेते हैं सलाइवरी ग्लैंड। एक हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होती है, यहाँ। ये हम यहाँ मतलब ये दोनों गाल के इस साइड यहाँ प्रेजेंट होती है, और जो इसकी डक्ट कहाँ पर ओपन होती है, बकल कैविटी में, ये ऊपर साइड ऊपर जो में, अपर जो में, ठीक है। ये अपर जो को हम क्या बोलते हैं, मैक्सिला। मैक्सिला में ये ओपन होती है, ओपनिंग इसकी एक मैक्सिला में होगी और ये हमारी दोनों गालों के इस साइड होंगे। तो
इस ग्लैंड को हम नाम देते हैं पैरोटिड, पैरोटिड ग्लैंड। ये हमारी सलाइवरी ग्लैंड में सबसे लार्ज ग्लैंड होती है, ठीक है, जिसका नाम है पैरोटिड ग्लैंड। इसे आप अपने पैरोट से याद रख सकते हैं, ऐसा कि आपके दोनों गाल पे पैरोटिड बैठे हैं तो इसलिए इसे पैरोटिड ग्लैंड नाम दिया। जो अपर जो में होती है मैक्सिला में, और ओपन का होता है मैक्सिला, मतलब मैक्सिला में ओपन होता है और ऊपर साइड में प्रेजेंट होती है ना। अब टंग है, टंग के नीचे आपने ये देखा होगा, आपने अपनी टंग को यहाँ पे सक किया होगा, टंग के नीचे साइड टंग से ही आप सक कीजिए ऐसे करके, तो यहाँ पे बहुत सारा म्यूकस सिक्रीट होता है। का मतलब म्यूकस ऐसे तो सिक्रीट होगा नहीं, मतलब वहाँ पर भी ग्लैंड है, आपको विश्वास नहीं तब ये चीज करके देख सकते हैं। ऐसे किया, बहुत ज़्यादा म्यूकस सिक्रीट होगा, ठीक है। तो ये होती है यहाँ पर प्रेजेंट नीचे साइड। कि यहाँ पर जो होती है ग्लैंड वो मैंडिबल में उसकी ओपनिंग होती है। इस ग्लैंड का नाम दिया है हमने सब लिंगुअल ग्लैंड। सब मतलब नीचे, लिंगुअल मतलब टंग, ओके। एंड फिर टीथ के इस साइड यहाँ पर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, इसको हम देते हैं मैंडिबल, मैंडिबुलर, ठीक है। तो यहाँ जो प्रेजेंट रहती है उसे बोलते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ठीक है। तो ये हमारी एक्सेसरी ग्लैंड हो गई, इससे सिक्रीट होता है म्यूकस, और यहीं से हमारा पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट म्यूकस से भरा हुआ होता है, ठीक है। म्यूकस को सिक्रीशन यहाँ से स्टार्ट होता है और पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में सिक्रीट होता रहता है, जिससे हमारा जो फूड है, मान लीजिए यहाँ से हमने फूड लिया, अभी ये फिजिकली ब्रेक नहीं हुआ था, यहाँ से ब्रेक होना स्टार्ट हुआ था, ये इसमें मिल गई और इसके अंदर मिक्सड हो गई, एक सिंपल बोलस बना दी यहाँ से, ताकि ये इजीली जा सके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। ये चीज आपको क्लियर हो गई, ये हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई ना। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में अपना हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल, ओके। सो आइए हेलो। तो अभी हमने क्या देखा था, आप सुन रहे हैं अच्छे से मैं क्या बता रही थी। नेक्स्ट टॉपिक में हमने देख लिया टंग का बेसिक स्ट्रक्चर, सलाइवरी ग्लैंड्स, ये सारी चीजें हमने देख लिए। अब हमें क्या देखना है, हमने पिछली क्लास में देखा था हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो उसमें हमने देखी थी हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल थी वो सर्कुलर शेप में थी। सर्कुलर शेप में हमने उसकी कुछ लेयर्स प्रेजेंट थी, उसमें लेयर्स के नाम देखे थे, 4 टाइप की लेयर थी, लेकिन उनके वर्क क्या है, फंक्शंस क्या है, उसको देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन गट या हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, दोनों बात एक ही है। आइए ओके। तो पुरानी क्लास में हमने क्या देखा था, एलिमेंट्री कैनाल की हिस्टोलॉजी देखी थी। तो हमें उसमें 4 टाइप की लेयर दिखाई दी थी। कौन कौन सी? सबसे इंटरनल लेयर थी जो म्यूकस को सिक्रीट करती है, उसे हमने क्या नाम दिया था, म्यूकोसा। सबसे एक्सटर्नल लेयर थी जो कवरिंग बना रही थी पूरी एलिमेंट्री कैनाल की, उसको हमने नाम दिया था सिरोसा। सिरोसा के जस्ट बाद जो लेयर बनी थी वो सर्कुलर मसल्स एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स से मिलकर बनी थी, जिसे हमने नाम दिया था, क्या नाम दिया था हमने से, मस्कुलरिस, ओके। 3rd नंबर पे थी हमारी सब म्यूकोसा एंड लास्ट में म्यूकोसा, जो सबसे इंटरनल लेयर थी, ठीक है। तो आइए हम उसके अच्छे से स्टडी करते हैं और उसके फंक्शंस को समझते हैं कि जैसे मैंने खाना खाया, अंदर पता कैसे चला मसल्स को, एलिमेंट्री कैनाल में ये सिग्नल कहाँ से मिला कि हमारे अंदर फूड आ गया है, ठीक है। पेरिस्टेंसिस प्रोसेस हमने देखी है ना, पेरिस्टेंसिस पुशिंग आउट द फूड को पुश करना और बाहर भेजना, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफर करना। तो
तो वो कैसे हो रहा था, तो उसके लिए हमें सिग्नल्स मिल रहे थे, हमें मतलब हमारी एलिमेंट्री कैनाल को वो सिग्नल्स कैसे मिल रहे थे, कहाँ पर क्या प्रेजेंट था, किस कारण से वो सिग्नल हमारी पूरी बॉडी में जा रहा था एलिमेंट्री कैनाल में और पेरिस्टेंसिस का प्रोसेस हो रहा था। तो इसको जानने के लिए आइए हम देखते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। सो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपना बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ओके, आइए पहले मैं स्ट्रक्चर बना लेती हूँ, फिर उसको समझाते हैं। देखिए, तो ये जो हमारा इंटरनल पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, ये एक होल पाइप होता है, मतलब खाली, यहाँ कुछ नहीं है। जैसे हमने कोई भी चीज इंटर की तो वो इजीली अंदर जा पा रही है, का मतलब यहाँ पे होल है पूरा, ठीक है। तो इस खाली पार्ट को हम क्या नाम देंगे, क्या नाम देंगे इसे हम, ल्यूमेन, ल्यूमन, ओके, दिस इज अ ल्यूमेन, ठीक है। ल्यूमेन के जस्ट बाद ये जो लेयर प्रेजेंट है इसको हम क्या नाम देंगे, म्यूकोसा, म्यूकोसा, ठीक है। अच्छा, इसको हमने म्यूकोसा नाम क्यों दिया था, क्योंकि ये क्या सिक्रीट कर रही है, सबसे इंटरनल लेयर है हमारी एलिमेंट्री कैनाल की, सबसे इंटरनल लेयर है म्यूकोसा, जो ल्यूमेन के जस्ट बाद स्टार्ट होती है, और ये किसको सिक्रीट करती है, म्यूकस को। ये चीज क्लियर हुई, म्यूकस को सिक्रीट करेगी, इसलिए हमने इसको नाम दिया म्यूकोसा, ठीक है। अब म्यूकस को कैसे सिक्रीट कर दी, कोई लेयर है, ऑटोमेटिक म्यूकस को रिलीज तो कर नहीं देगी, उसके लिए इसके पास वो सेल्स प्रेजेंट रहेंगे जो म्यूकस को सिक्रीट करेंगे। म्यूकस को सिक्रीट करने के लिए इन सेल को एक हार्मोन्स मिलेगा, वो हार्मोन्स देने के लिए दूसरे सेल यहाँ प्रेजेंट होंगे, ये इसको हार्मोन्स को सिक्रीट करेंगे, हार्मोन्स क्रिएट होंगे, तो उसको पता चलेगा कि हमें म्यूकस को रिलीज करना है, फिर यहाँ से म्यूकस रिलीज हो जाएगा, इसलिए इसको हमने नाम दिया म्यूकोसा। ना सेकेंड लेयर ये जो है हमारी, इसे हमने नाम दिया है सब म्यूकोसा। क्या नाम दिया हमने इसे, सब म्यूकोसा। ये क्या करेगा, हमारी सब म्यूकोसा, म्यूकस के जस्ट बाद स्टार्ट होता है, और यहाँ इसकी सारी सेल बॉडी प्रेजेंट रहती है। यहाँ पर न्यूरॉन्स होते हैं जो कनेक्ट होके इसमें प्रेजेंट होते हैं, और इसकी सेल बॉडी यहाँ पर प्रेजेंट होती है, इसलिए सब म्यूकोसा बोलते हैं ना। ये जो थर्ड लेयर है हमारी, इसे हम बोलते हैं, इस लेयर को मस्क्यूलरिस, मस्क्यूलरिस, ठीक है। तो मस्क्यूलरिस जो होती है हमारी, टू टाइप की सेल से मिलकर बनी होती है। ये सेल, ये जो इस टाइप से बना रही हूं मैं, ये इस लेयर के सर्कल साइड में प्रेजेंट होती है, कुछ इस टाइप से। मान लीजिए ये एक एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें ये जो सेल्स हैं ये बनाई हुई है मैंने, ये इस टाइप से प्रेजेंट होगी, सर्कुलर से, तो इसलिए इसे बोलते हैं सर्कुलर मसल, एंड यहाँ जो प्रेजेंट होती हैं सेल, मसल्स, इन्हें बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल, ओके। ये एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल के इस टाइप में जो प्रेजेंट है इसे बोल रहे हैं हम सर्कुलर मसल, और जो इस टाइप में प्रेजेंट है यहाँ पर इस शेप में, ठीक है, पोजीशन में, इसे बोल रहे हैं हम लॉन्गिट्यूडनल मसल। लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल से मिलकर बन रही है हमारी मस्क्यूलरिस। ये मस्क्यूलरिस ही हमारी सारी पेरिस्टेंसिस का प्रोसेस करती है, कि कब हमें पेरिस्टेंसिस की प्रोसेस करना है, फूड को आगे या पीछे करना है, ठीक है। और जो लास्ट में हमारी लेयर होती है, इसको हमने क्या नाम दिया था, सिरोसा,
सिरोसा। ओके, तो ये हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई, ये लेबलिंग हो गई हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल की। अब ये कार्य कैसे करता है, मतलब इसका फंक्शन समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, हिस्टोलॉजी तो हम बुक से भी देख के समझ सकते हैं, लेकिन इसका फंक्शन नहीं समझ में आता है, तो आइए हम उसको देख लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी न्यूरॉन सेल को समझना पड़ेगा। ओके, ये हमारी 10th क्लास है, उससे पहले से भी हम पढ़ चुके हैं। तो आइए हम एक बार बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन पढ़ लेते हैं। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो आइए हम देखते हैं फंक्शन एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है, तो अब हम इसको समझेंगे। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें हमने सबसे पहले देखा था ल्यूमेन। तो मैं इसे बना लेती हूँ। ये क्या है हमारा ल्यूमेन। ओके, ये जो सिक्रीट करती है हमारी किसे, म्यूकस को, इसे हमने नाम दिया था म्यूकोसा। तो देखिए ये हो गई हमारी म्यूकोसा। ये क्या सिक्रीट कर रही थी, म्यूकस को। ठीक है, इसके बाद थी हमारी यहाँ पर, इसके बाद क्या थी, सब म्यूकोसा। ठीक है, ये हमारी सब म्यूकोसा, दिस इज द सेकेंड लेयर, सब म्यूकोसा। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, ऐसा एज्यूम कीजिए कि जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसमें म्यूकोसा को मैंने खींच के आगे साइड कर लिया, देन उसके बाद मैंने सब म्यूकोसा को खींच लिया, एंड इसके बाद हमारी आती है इसको हमें हटाना पड़ेगा, एक मिनट। ये हमारी मस्क्यूलरिस, मस्क्यूलरिस में यहाँ हमारी सर्कुलर मसल्स थी इस टाइप में, और यहाँ हमारी लॉन्गिट्यूडनल मसल थी। देन उसके बाद ये जो लेयर है हमारी सिरोसा। ठीक है, तो ये एक्चुअल डायग्राम ऐसा नहीं है। ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे ये एलिमेंट्री कैनाल थी, मैंने इसमें से म्यूकोसा को खींच के आगे बाहर निकाल लिया, देन उसके बाद हम उसकी स्टडी कर रहे हैं सब म्यूकोसा की, उसके बाद मस्क्यूलरिस एंड सिरोसा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये ल्यूमेन क्या था, जहाँ पर फूड इजीली नीचे आगे ऊपर नीचे हो पा रहा था।
सब म्यूकोसा क्या कर रही थी, म्यूकस को सिक्रेट कर रही थी, सब म्यूकोसा उसकी हेल्प कर रही थी क्या सिग्नल लेने में, एंड मस्क्यूलरिस पेरिस्टेंसिस का प्रोसेस करा रही थी। अब ये प्रोसेस कैसे हो रहा था ये जानेंगे हम, ठीक है। तो आपने बचपन से देखा है कि न्यूरॉन होता क्या है, क्या होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम, आइए। क्या होता है न्यूरॉन, इस टाइप से होता है, ये इसकी सेल बॉडी होती है, यहाँ डेंड्राइल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, डेंड्राइल्स सिग्नल को लेते हैं, फील करते हैं, मतलब यहाँ से सिग्नल यहाँ पे आता है, फिर सेल बॉडी में, यहाँ से सिग्नल ट्रांसफर्ड होता है इस रीजन में, ठीक है। तो ये है हमारे डेंड्राइल्स, दिस इज अ सेल बॉडी। तो यहाँ से जो सिग्नल हमारे ट्रांसफर हो रहा था, इस रीजन को हम नाम देते हैं एक्सोन, ठीक है। ये चीज समझ में आई। एक्सोन से हमारा सिग्नल ट्रांसफर हो रहा था, और सिग्नल कहाँ पर आ रहा है, डेंड्राइट्स में, डेंड्राइट्स से सेल बॉडी में, सेल बॉडी से जहाँ से वो ट्रांसफर हो रहा था इसे हमने एक्सोन नाम दिया। एक्सोन से ट्रांसफर होते हुए ये जो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं लंबे लंबे, इसे हम नाम देते हैं एक्सोन, एक्सोन टर्मिनल। ये क्या करता है, दूसरी न्यूरॉन सेल को सिग्नल देता है। मान लीजिए यहाँ पे दूसरी न्यूरॉन सेल इस टाइप से है, और ये इसके डेंड्राइट्स है, यहाँ से इंटरकनेक्ट हुआ और इसको दूसरे सेल को दे दिया। ऐसी हमारी पूरी बॉडी में न्यूरॉन सेल बहुत सारी प्रेजेंट होती हैं, और इनकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, बहुत छोटी माइक्रो से लेकर सबसे लार्ज होती है। कुछ न्यूरॉन्स तो हमारी बॉडी में या हेड से लेकर पूरे बैकबोन तक जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई आपको कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है। अब देख लीजिए यहाँ पे, देखिए ये हमारी म्यूकोसा है। हमारी म्यूकोसा में अभी आपको ये पता है, यहाँ पर हमने कुछ सेल डाले थे, ये क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं म्यूकस को। कुछ सेल अलग प्रकार के यहाँ थे, ये सिक्रीट कर रहे थे हार्मोन्स को, ठीक है। ये क्या सिक्रीट करते हैं, हार्मोन्स, एंड ये क्या सिक्रीट करते हैं, म्यूकस, ठीक है। तो ये कैसे होता है, अब जैसे मैंने खाना खाया, मैंने क्या बताया था अभी आपको कि हमारी पूरी इंटरनल जो कैविटी है एलिमेंट्री कैनाल बहुत सेंसिटिव होती है, और इस किससे मिलकर, स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है। मतलब इसमें पेरिस्टेंसिस का प्रोसेस होता है, हम खुद से चाहें तो उस चीज़ को नहीं हिला सकते। अब ये कैसे होता है पेरिस्टेंसिस, मतलब हमारी एलिमेंट्री कैनाल को पता कैसे चला कि खाना आ गया है, ये म्यूकस से पता चलता है, ठीक है। अब म्यूकस को कैसे पता चला खाना आ गया, तो वो सिक्रीट होने लगा। आपको क्या लगता है कि हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, डक्ट है डाइजेस्टिव, उसमें ऑल टाइम म्यूकस सिक्रीट होता रहता है? ऐसे तो हमारा म्यूकस मतलब म्यूकस से भरा पड़ा रहेगा। तो नो, जब हम कुछ भी खाते हैं तो वो सिग्नल हमारी एलिमेंट्री कैनाल को मिलता है, और वो सिग्नल के थ्रू वो म्यूकस को सिक्रीट करता है, जिसके कारण पेरिस्टेंसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है, और फूड हमारी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ये जो सिग्नल थे वो कहाँ से जा रहे थे, ये दिमाग में बात आई होगी ना, कि कौन है ऐसा जो सिग्नल को छुक 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 करके लेके जा रहा है, फिर वापस लेके आ रहा है, बोल रहा है सिक्रीट करो म्यूकस को, पेरिस्टेंसिस का प्रोसेस करो। ये सारी प्रोसेस कैसे हो रही है, ठीक है। तो इसको जानते हैं, आइए। न्यूरॉन सिस्टम क्या करते हैं, हमारे सिग्नल को लेके जाते हैं, का मतलब यहाँ पर भी न्यूरॉन प्रेजेंट होगा। तो देखिए ये जो सेल्स होती है हमारी, जो म्यूकस को रिलीज करती हैं, इससे हमारी कनेक्ट रहती हैं डेंड्राइल्स। डेंड्राइल्स क्या होता है, ये अभी आप पता कर चुके हैं। न्यूरॉन सिस्टम में जो सिग्नल को लेके जाती है ये डेंड्राइल्स होती हैं, और डेंड्राइल्स किससे कनेक्ट होती है, सेल बॉडी से। तो यहाँ पे इसकी सेल बॉडी है, ठीक है। अब जैसे मैंने खाना खाया मतलब उसे च्युइंग किया, मतलब चबाया,
चबाने से मेरी सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सिक्रीट हुआ, जिसके कारण फूड सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ एंड बॉलस बना। इससे क्या हुआ, सिक्रीट हुआ सलाइवा, सिग्नल मिला कि फूड अंदर आया है। वो सिग्नल जाते जाते मेरे स्टमक तक पहुंच गया। ओके, स्टमक तक पहुंचा। जैसे ही स्टमक तक ये सिग्नल पहुंचा, मान लीजिए स्टमक की क्रॉस सेक्शनल व्यू देख रहे हैं हम, ल्यूमेन क्रॉस सेक्शनल है, किसका ल्यूमेन है ये, स्टमक का। फूड का पता चला स्टमक को, तो स्टमक में इस सेल को बताया कि यहाँ तो फूड आने वाला है। अब फूड आने वाला है तो इसका सिग्नल इसको मिला, किसको, डेंड्राइट्स को। डेंड्राइट्स क्या करते हैं, सिग्नल को सेंस किया और यहाँ सेल बॉडी में डाला। सेल बॉडी में सिग्नल डाला का मतलब सेल बॉडी को पता चला कुछ तो आ रहा है। अब वो क्या है, क्या होगा, फूड ही होगा। ये चीज सोच के इसने ये सिग्नल दिया हमारे एक्सॉन को। किसको, एक्सॉन को। सिग्नल ट्रांसफर कौन करता है, एक्सॉन। एक्सॉन ने टर्मिनल्स जो होते हैं इसे दिया सिग्नल। तो ये जो टर्मिनल्स थे, सिग्नल यहाँ तक आ गया। ठीक है, अब यहाँ तक आने से होगा क्या, ये बात तो समझ में नहीं है ना। तो एक ही हमारी एलिमेंट्री कैनाल में एक ही न्यूरॉन सेल नहीं होती है, ऐसी बहुत सारी सेल्स होती हैं। तो ये टर्मिनल से दूसरी डेंड्राइट्स में सिग्नल आए। ठीक है, और ये दूसरी डेंड्राइट्स ने अपनी सेल बॉडी को सिग्नल दिया और सेल बॉडी ने ट्रांसफर किया फिर से अपने किसे, एक्सॉन को, और एक्सॉन टर्मिनल में। ठीक है, टर्मिनल में ट्रांसफर किया। फिर उसके बाद क्या हुआ, दूसरी सेल के डेंड्राइट्स आए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ये इस टाइप से, तो इसका सिग्नल मिला इसे और इसकी सेल बॉडी में आया ये। फिर एक्सॉन को पता चला तो एक्सॉन ने इसी सिग्नल को किया यहाँ से ट्रांसफर और इसके टर्मिनल यहाँ तक गए, इस तक पहुंच गया। तो ये चीज समझ में आई आपको, फूड आया अंदर, इसको पता चला सेल को कि कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो इसने सिग्नल दिया डेंड्राइट्स को। डेंड्राइट सिग्नल लेके गया दौड़ता 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 किसको, सेल बॉडी को। सेल बॉडी कहाँ प्रेजेंट थी हमारी, सब म्यूकोसा में। तो अच्छा आपको ये बात पता चल रही है, न्यूरॉन तो है हमारे म्यूकोसा में भी और इसमें भी, लेकिन सब म्यूकोसा में हमारी न्यूरॉन की सेल बॉडी पड़ी हुई है और उसके डेंड्राइट्स पड़े हुए हैं हमारे कहाँ, म्यूकोसा में। ये चीज समझ में आई। तो फूड आया, फूड का पता चला सेल को, सेल ने सिग्नल दिया डेंड्राइट्स को, डेंड्राइट सिग्नल लेते 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 गया कहाँ तक, सेल बॉडी तक, जो कहाँ प्रेजेंट है, सब म्यूकोसा में। ओके, सब म्यूकोसा से इसने सेल बॉडी को दिया सिग्नल, सिग्नल ट्रांसफर हुआ एक्सॉन से एंड टर्मिनल तक आया। टर्मिनल ने सिग्नल किसको दिया, दूसरे न्यूरॉन सेल को। ठीक है, तो जो दूसरे न्यूरॉन सेल को दिया उसने सिग्नल लिया और ट्रांसफर किया इस वाले सेल में। तो ये अब देखो, ये तो सिर्फ सिग्नल लेके जा रहा है और ये ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। तो ये जो सिग्नल लेके जा रहा है इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम नाम देंगे, सिग्नल लेके कैसे जा रहा है, सेंस कर रहा है ना, किसी चीज को सेंसिटिव है ये न्यूरॉन सेल, सेंस करके इसे पता चल रहा है कि फूड आने वाला है। इसने सेंस किया और सिग्नल यहाँ तक पहुंचा है, इसलिए इसे बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन सेल। ठीक है, दिस इज अ सेंसरी न्यूरॉन सेल। ठीक है, फिर ये यहाँ तक इसने सिग्नल दिया इस न्यूरॉन सेल को, तो इसको हम क्या नाम देंगे, एसोसिएट, क्योंकि एसोसिएट कर रहा है सिग्नल को दूसरी सेल बॉडी में, तो इसे बोलेंगे एसोसिएट, न्यूरॉन सेल। ठीक है, इसने सिग्नल दिया इसे, तो ये क्या करेगा, इसके इस वाली सेल जो न्यूरॉन सेल है इसमें सारी कमांड है सिक्रीशन की एंड इसको सिग्नल को ले जाएगा वापस और इसको ये क्या कर रहा है, इसको सिग्नल पता चला कि फूड आने वाला है। अब इसके हाथ में कमांड है, का मतलब मैं यहाँ की लीडर हूँ, तुमने मुझे बताया कि यहाँ पे आक्रमण होने वाला है, कमांड मेरे हाथ में है, मैं अपनी सेना को बुलाऊंगी, लेके जाऊंगी आक्रमण के लिए, तो कमांड मेरे हाथ में है, तो मैं कौन हूँ, लीडर। सेम उसी प्रकार से जिसके हाथ में कमांड है इसे हमने नाम देंगे मोटर न्यूरॉन। ओके, दिस इज अ मोटर न्यूरॉन। तो ये क्या करेगा, मोटर न्यूरॉन सिग्नल को ले, पता चला अब इसके हाथ में कमांड है, ये गया 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 गुस्से में और इसने इसको बताया, तो इसने क्या किया, ये सेल क्या करते हैं, हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, तो इन्होंने किया हार्मोन्स को सिक्रीट। हार्मोन्स के सिक्रीशन से किसी भी जब कुछ भी होता है हमारे अंदर हार्मोन सिक्रीट होते हैं, उससे एंजाइम्स क्रिएट होते हैं ना,
तो हार्मोन सिक्रीट हुए, हार्मोन से सिक्रीशन से पता चला इन सेल को कि हे भगवान हार्मोन सिक्रीट हुए हैं, मतलब फूड आ चुका है अब। तो इसको जैसे ही पता चला कि आ गया है तो इसने क्या किया, ये क्या करते हैं, म्यूकस को रिलीज। तो यहाँ से पूरे ल्यूमेन में म्यूकस 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 भर गया, ठीक है। तो म्यूकस भर गया, उससे और भी इजीली वो एंटर जा सकता है। दूसरी बात, अभी तो स्पेस कम है, खाना आ गया, स्पेस कम है, स्पेस को बढ़ाना है, तो वो कैसे बढ़ेगा। जैसे ये सिग्नल इसको दिया इसने एसोसिएट सेल में, एसोसिएट न्यूरॉन सेल में, सेम यहाँ पर फिर से ये कौन है हमारी मस्कुलरिस, मस्कुलरिस में भी इससे कनेक्ट हो गए डेंड्राइट्स, उसकी सेल बॉडी पड़ी होती है मस्कुलरिस में, ठीक है। मस्कुलरिस में इसकी सेल बॉडी पड़ी रहेगी और इसके एक्सोन से ले जाके टर्मिनल्स इसमें पड़े होंगे। अब ये एक्सोन ले गया सिग्नल और सिग्नल इसको पता चला कि अरे फूड आ गया है, मतलब मुझे पेरिस्टेंसिस करवाना है। तो ये चीज़ इसको पता चली तो इसने दूसरी सेल बॉडी के डेंड्राइट्स को ये सिग्नल दिया और ये एक्सोन से ले जाते हुए इसका टर्मिनल यहाँ पे रुका और इसको बोला। तो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स ने मिलकर पेरिस्टेंसिस का प्रोसेस किया और वो पेरिस्टेंसिस करना शुरू कर दिया, जिसके कारण जो फूड है हमारा पुशिंग आउट होने लगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गई पूरी। ये हमारी है हिस्टोलॉजी, किस तरीके से सारे फंक्शंस चल रहे हैं, कैसे पेरिस्टेंसिस का प्रोसेस हो रहा है, म्यूकस कब सिक्रीट हो रहा है और कब सिक्रीट नहीं हो रहा है, म्यूकस ऑल टाइम सिक्रीट हो रहा है, नो। तो ये बात आपको आज अच्छे से समझ में आ गई है। आई होप कि आप इस टॉपिक को इजीली समझ चुके हैं और अब इसके बाद कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो आपको ऐसा उम्मीद है मुझे कि ये जान के बहुत खुशी मिली होगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं दीपशिखा परमार, गुड बाय।